हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कई बार क्या होता है कि डेली का काम करते करते हमारा सारा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और हम अपने लिए कुछ वक्त ही नहीं निकाल पाते। फिर हम सोचते हैं काश इसकी कुछ टिप्स हमें पता होती जिससे डेली के काम हमारे आसान हो जाते। इसी तरह की टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे डेली के काम हमारे बहुत आसान हो जाएंगे। आज की मेरी सबसे पहली टिप्स है बैग को लेके। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे बैग होते हैं और सारे बैग का हम यूज़ तो नहीं करते है ना। कुछ रखे रहते हैं और रखे रखे वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी चैन जो है ठीक से काम नहीं करती और वो ठीक से नहीं चलती। तो आज एक बहुत यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपके बैग की चैन कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये ली हुई है मैंने बैग्स, और बैग्स को कैंडल में अच्छे से लगा देना है। जितने भी बैग हमारे होंगे ना, सारे बैग्स में जो ये चैन होती है ना, उसमें अच्छे से हम बैग्स को लगा देंगे। और फिर आपका बैग कितने भी पुराना होगा उसकी चैन कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसकी सेकंड टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैग रखे रखे कई बार क्रैक्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसकी शाइनिंग चली जाती है। और लेदर के बैग में तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती ही है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए एक टिप्स है, छोटी सी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ली हुई है मैंने वैसलीन, और वैसलीन को बैग के ऊपर से अच्छे से हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि बैग कितना भी पुराना होगा वो क्रैक्स नहीं होगा और उसकी शाइनिंग नहीं जाएगी, बिल्कुल नया जैसा बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कॉटन ली हुई है और अच्छे से ये वैसलीन जो होती है ना, उसको इसमें अच्छे से फैला देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से इसमें फैला दिया है और इसकी शाइनिंग देखिए कितनी बढ़िया आ गई है और बैग बिल्कुल नया जैसा चमकने लगा है। अब इसको आप रखे रहने देंगे, कितना भी यूज करेंगे, कितना भी बैग पुराना हो जाएगा, लेकिन ये क्रैक नहीं होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है मेरी दही को लेके। ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दही को जमने की। ठीक से दही नहीं जमता और बहुत समय लेता है ना। ऐसा होता है कई बार। तो आज एक बहुत यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँ जिससे दही झटपट जम जाएगा। तो दूध हमें इतना गर्म करना है कि हाथ से छुएंगे तो ज़्यादा गर्म हमें नहीं लगना चाहिए, बस हल्का सा कुनकुना ही करना है। ये लिया हुआ है मैंने हॉट केस। हॉट केस बहुत गर्म होता है, किसी भी चीज़ को उसमें रखते हैं ना तो लंबे समय तक गर्माहट उसमें बनी रहती है। तो ये जो दूध की गंजी है उसको इसमें रख देंगे और थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल देंगे जाम को। जाम मतलब दही, 1 चम्मच दही बस डालना है और इसको अच्छे से हिला देंगे। 1.5 से 2 घंटे में ही अच्छा गाढ़ा दही जम के तैयार हो जाएगा। बहुत कमाल की टिप्स है। यदि ये टिप्स आपको अच्छी नहीं लगती तो दूसरी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आटे का जो डिब्बा होता है ना, उसमें भी आप दही के डिब्बे को रख देंगे, उससे दही अच्छे से जम जाएगा, है ना। तो ये देखिए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और मैं खोल के आपको बता रही हूँ। और दही कितना अच्छा बिल्कुल मलाई जैसा जम के तैयार हो गया है। बहुत कमाल की टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठंड और बारिश के मौसम में तो ये टिप्स बहुत कमाल की होती है। मैं हमेशा ही जब भी मुझे दही जमाना होता है तो हल्का सा कुनकुना दूध हॉट केस में रख देती हूँ, दही आराम से जम जाता है। अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। तो ये है स्क्रब। स्क्रब का काम होता है सफाई करने का। बर्तन वगैरह जो होते हैं ना उससे साफ़ करते हैं हम, लेकिन हमारा ध्यान कभी स्क्रब की सफाई पे नहीं जाता। आज हम करेंगे स्क्रब की सफाई। ये गैस मैंने ऑन कर दिया और स्क्रब को जलाएंगे। मतलब हमें इसको जलाना है तो ये जलेगा नहीं, इसकी जो अंदर का कचरा होता है ना बस वही जलेगा। और ये देखिए अच्छे से घुमा के चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से जला दिया है। उसके बाद देखिए इतना ज़्यादा इसमें से कचरा निकलता है कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि इतना गंदा स्क्रब को हम बर्तन साफ़ करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें से कचरा निकल रहा है, कितना ज़्यादा ये स्क्रब गंदा है। तो इस तरीके से हम स्क्रब की सफाई कर सकते हैं। ये देखिए सारा कचरा इसमें से अलग हो गया है, स्क्रब बिल्कुल भी नहीं जला है। और देखिए जितना भी होगा सारा कुछ इसमें से निकल जाएगा। बहुत ही छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत कमाल की टिप्स है। गंदे स्क्रब को यूज करेंगे तो बर्तन तो साफ़ नहीं होंगे बल्कि गंदे और हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रब को जला के और आप जितना भी कचरा उसमें होगा वो सारा कुछ निकाल के अलग कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत कमाल की टिप्स है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये देखिए गैस कई बार क्या होता है ठीक से काम नहीं करता, और ये मेरा गैस है ना, उसको मैं जब स्लो करती हूँ ना तो ये बंद भी हो जाता है। इसकी जो कई छेद है ना वो भी ठीक से नहीं जल रहे। देख सकते हैं आप कितना रुक रुक के चल रहा है। इसकी लो भी ठीक से नहीं आ रही, कितनी ज़्यादा गैस इसमें बर्बाद होती है। इस तरीके से आज हम ये जो बर्नर वगैरह है ना उसकी ठीक से सफाई करेंगे। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है बंद और इसके बर्नर को निकाल लेंगे हम। तरीके से मैंने इसको निकाल दिया। इसके बहुत सारे छेद ऐसे हैं जिसमें गंदगी जमा हो गई है और ये ठीक से काम नहीं करते, बंद हो गए, इसमें से लो ठीक से नहीं निकलती है। ये देख सकते हैं आप अच्छे से इसमें कितना ज़्यादा कचरा लगा हुआ है। ये लिया हुआ मैंने टूथपेस्ट, वाइट या किसी भी कलर का टूथपेस्ट इसमें चल सकता है।
सारे टूथपेस्ट एक से काम करते हैं क्लीनिंग का। एक ब्रश लेंगे, ख़राब ब्रश पड़ा था मेरे पास, उसमें टूथपेस्ट को लगा देंगे और बस बर्नर में लगा के इसकी सफाई करेंगे। टूथपेस्ट से बर्नर की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसके ऊपर हम, और ये देखिए अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है हमें। जितने भी छेद होंगे ना खुल जाएंगे और बर्नर ठीक से काम करने लगेगा। और पीछे साइड भी अच्छे से हमें इसको साफ़ कर देना है इस तरीके से। अगर बर्नर ठीक से काम नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट होती है। और आज के ज़माने में गैस कितनी ज़्यादा महंगी आती है सभी लोग जानते हैं, कितना ज़्यादा गैस का खर्चा बढ़ गया है ना। तो ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी है। और बस अब साफ़ पानी से इसको हम धो लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धो भी लिया है और सारे छेद इसके जितने भी थे ना सारे कुछ खुल गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे कुछ छेद ऐसे लग रहे हैं जो इसके बंद हैं। तो ये ली हुई है मैंने टूथपिक, और टूथपिक से जो भी छेद अभी बंद है ना उसको टूथपिक की मदद से हम खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। टूथपिक की जो नोक होती है ना बहुत पतली होती है और जो छेद होते हैं ना वो भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो टूथपिक छेद में आसानी से चली जाती है और ये सारे छेद हमारे खुल जाएंगे। और आप देख सकते हैं सारे छेद खुल गए हैं और सारा कचरा इसमें से बाहर निकल आया है। साफ कपड़े से इसको अच्छे से हमें पोंछ लेना है और बस अब ये ठीक से काम करेगा। और अब हम उसको लगा देंगे अपने गैस में। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, चमक गया है बिल्कुल। अब इसको लगा देना है हम अपने गैस में और बस अब इसको हम चालू करके देखेंगे ना तो ये ठीक तरीके से काम करने लगेगा। और ये जो भी छेद इसमें से बंद थे और बार बार बंद हो रहा था ना ये गैस, अब ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये ठीक से काम करेगा। ये देख सकते हैं आप कितनी तेज़ इसकी लो हो गई है। रेड लो भी आ रही थी, कई बार गैस चालू कर रहे थे ना तो येलो और रेड लो भी इसमें आ रही थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए कितना तेज़ जल रहा है। और मैं स्लो भी कर रही हूँ तो स्लो भी हो रहा है, पहले कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। इस तरीके से गैस बर्नर को साफ़ करके आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये है नई झाड़ू। झाड़ू का काम होता है घर की क्लीनिंग करने का, लेकिन हम बाज़ार से नई झाड़ू लेके आते हैं ना तो उससे क्लीनिंग तो नहीं होगी बल्कि कचरा और फैलेगा, क्योंकि उसको बनाते समय उसमें इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है कि बनाने वाले उसको ठीक से साफ़ नहीं करते। और आप देख सकते हैं मैंने ये जो नई झाड़ू है ना उसको थोड़ा सा हिलाया डुलाया, उसमें से कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है। ये देखिए है ना इतना सारा कचरा। इससे घर साफ तो नहीं होगा बल्कि घर गंदा हो जाएगा हमारा। जब भी हम बाहर से झाड़ू लेके आते हैं ना तो उसका यूज हमें डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले झाड़ू की हमें अच्छे से सफाई करनी चाहिए, उसके बाद उसको हमें यूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ना 2 पॉलीथीन ली हुई हैं जिससे हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। कई बार जो झाड़ू की सीखें वगैरह होती है ना वो भी हाथ में चुभ जाती हैं जिससे ब्लड निकल आता है और हमें चोट लग जाती है। ऐसा कुछ ना हो इसके लिए ये पॉलीथीन हाथ में हमें पहन लेना है। इससे क्या होगा कि हमें चोट भी नहीं पहुँचेगी और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, है ना। तो ये देखिए मैंने नॉट लगा ली है इससे अच्छे से। और बस अब अच्छे से हमें झाड़ू की क्लीनिंग करना है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से कचरा निकल रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। जब भी बाहर से झाड़ू हमारे घर में नई आती है ना तो उसका उपयोग हमें डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले जितना भी कचरा होता है उसका हमें अलग कर देना चाहिए, उसके बाद हमें उसका यूज करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से कचरा निकला हुआ है। ये देखिए कितना कचरा है ना। तो इस तरीके से हम झाड़ू की क्लीनिंग कर लेंगे। तो इसमें से सारा कचरा निकल गया है। अब झाड़ू को हम लगाएंगे ना तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, साफ़ होगा। और बस इस तरीके से ये जो पॉलीथीन हमने पहनी हुई थी ना उसमें सारा कचरा इकट्ठा हम कर लेंगे और बस इसको फोल्ड करके इसको डस्टबिन में फेंक देना है। इससे ना तो हमें चोट लगी और ना ही हमारे हाथ गंदे हुए हैं। बहुत कमाल की टिप्स है, ज़रूर फॉलो कीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है और बस अब इसको फेंक देना है हमें डस्टबिन में। इसकी दूसरी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि झाड़ू वगैरह जो हम नहीं लेके आते हैं ना उसको यूज करते करते उसकी सीखें जो होती है ना निकलने लगती हैं और झाड़ू हमारी हो जाती है ख़राब, वो कोई काम की नहीं रहती, है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैंने एक ली हुई रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड को झाड़ू के जॉइंट में हमें इस तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा हमारी झाड़ू टाइट हो जाएगी और उसकी जो सीखें वगैरह होती है ना वो झाड़ने के बाद निकलेंगी नहीं, है ना। इस तरीके से हम रबड़ बैंड को लगा देंगे। इसकी तीसरी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो प्लास्टिक होती है ना तो यहाँ से टूटने लगती है और हमारी जो झाड़ू है ना
वो ख़राब हो जाती है। झाड़ू बहुत महंगी आती है, 150 रुपये तक की तो झाड़ू हम मार्केट में लेने के लिए जाते हैं ना, तो अच्छी झाड़ू 150 रुपये की मिलती है। तो पैसे क्यों वेस्ट करना, जब सारी टिप्स यदि हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारी जो झाड़ू है ना बहुत लंबे समय तक चलेगी और हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो ये प्लास्टिक है ना, इसके जॉइंट पे हमें लगा देना है कैंडल को पिघला के अच्छे से। इससे क्या होगा, ये प्लास्टिक थोड़ा सा पिघल जाएगा और टाइट हो जाएगा, जो हमारी झाड़ू में अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए मैंने बैग्स को इस पर पिघला दिया और झाड़ू की जो प्लास्टिक थी ना अच्छे से टाइट हो गई और इसमें अच्छे से सेट हो गई। अब इतनी झाड़ू लगाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली, ना ही टूटेगी फूटे, कुछ भी इसमें नहीं बिगड़ने वाला, लंबे समय तक चलेगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये है कॉटन की साड़ी। अब सभी लोगों को पता है कि कॉटन की साड़ी जितनी देखने में अच्छी लगती है उतनी सी हमें पहनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन इसका जो रख रखाव होता है ना वो करना बहुत कठिन होता है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हमें कॉटन की साड़ी को पहनना होता है ना, तो सबसे पहले निकालो, प्रेस करो। बिना प्रेस के तो इसको हम यूज कर ही नहीं सकते, है ना। इसकी एक कमाल की टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से हमें दोनों बॉर्डर को सेंटर में रख के इसको फोल्ड कर देना है, बस इस तरीके से। बहुत कमाल की टिप्स है, बहुत छोटी सी है लेकिन यूजफुल है। इस तरीके से हम फोल्ड करके उसको रख देंगे तो इसमें सल नहीं पड़ेगी। और ये है उसका ब्लाउज। कई बार हम साड़ी तो निकाल लेते हैं पहनने के लिए, लेकिन उसका ब्लाउज हमें नहीं मिलता, यहाँ वहाँ ढूंढो, बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो इस तरीके से दोनों साइड से मैंने इसको कर दिया साड़ी में फोल्ड, और बस इसको आप अलमारी में रख दीजिए। तो जब भी आप ब्लाउज़ को साड़ी को पहनने के लिए निकालेंगे तो साड़ी तो निकलेगी, साथ में ब्लाउज़ भी आपका साथ में निकल जाएगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से फोल्ड तो हमने कर लिया। अब दूसरी टिप्स आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से दोनों आस्तीनों को फोल्ड मैंने कर लिया है, और बस इसको हम थोड़ा सा घड़ी बना देंगे और साड़ी के अंदर अटैच करके रख देंगे। तो ये तरीका भी अच्छा है। तो 2 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ब्लाउज़ को साड़ी में रखने की। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो, जो भी टिप्स अच्छी लगती है उसको फॉलो कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत यूजफुल टिप्स है और बहुत कमाल की टिप्स है। अक्सर क्या होता है कि रोटियां हमारी बच जाती हैं, हो जाता है ना ऐसा, सारी रोटियां तो यूज होती नहीं, 1-2 रोटी तो हमारी बच ही जाती है। अब कई बार ज़्यादा रोटियां भी बच जाती हैं, तो इतनी सारी रोटियों को हम अलग तो करेंगे नहीं, है ना। तो आज बहुत यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे रोटियां आप कभी अलग नहीं करेंगे। तो ये लिया हुआ मैंने एक डिब्बा और इसमें रोटियों को रख देना है। अब चलते हैं और क्या करना है वो देख लीजिए आप। ये कुकर में डाल दिया है मैंने पानी, स्टैंड रख देंगे और पानी को हमें करना है गर्म। और ये जो डिब्बा है ना जिसमें हमने रोटियां रखी हुई थी उसको रख देंगे हम कुकर में, और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और सिर्फ 1 मिनट ही हमें इसको गर्म करना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट का समय ही लगेगा। और बस इसके बाद मैं ढक्कन खोल के आपको बता रही हूँ, ये रोटियां बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बाहर निकलेंगी, जैसे आपने अभी बनाई हुई, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि जो बासी रोटी होती है ना वो ना खाने में अच्छी लगती है और टूटती भी हैं, है ना, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इस तरीके से इस टिप्स को फॉलो करके आपकी जो बासी रोटियां होंगी ना वो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बनेंगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए मैंने डिब्बे में से आपको निकाल के भी बताया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये रोटियां अभी मैंने बनाई हूँ, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश रोटियां बाहर निकल के आई हैं। जितनी भी रोटियां बचती हैं ना आप डिब्बे में रख दीजिए, कुकर में थोड़ा सा पानी डालिए, स्टैंड डालिए और 1 मिनट के लिए उसको गर्म होने दीजिए। तो जितनी भी बासी रोटियां होंगी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, ताज़ी हो जाएंगी। ऐसा कोई कहेगा भी नहीं कि आपने बासी रोटियाँ खिलाई हैं उनको, बिल्कुल फ्रेश रोटियां बाहर निकलेंगी। इस तरीके से आप सारी रोटियों का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने इतनी सारी यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, इनमें से सबसे यूजफुल और बेस्ट टिप्स आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।